कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। जिस प्रकार आज हम अभी तक हमने 10 अध्याय जो पढ़े हैं और 46 आउट ऑफ 64 64 भक्ति के अंगों में से हम 46 अंग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और 46 के बाद कितने और बचे? 4 18 अंग और बचे हैं वैधि साधना भक्ति के, तो जिनको आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय 11 है ये, और अध्याय 11 दिव्य सेवा के विविध रूप, अन्य और सेवा के जो रूप हैं उनको हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला है दास्यम, दास्य भाव। दास्य भाव में भगवान की सेवा करना है। तो इसमें बताया गया है कि कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवकाई है। तो वास्तव में निरंतर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और तो वास्तव में उसको दास्य कहते हैं। लेकिन अगर कोई कर्मी है और अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पण कर रहा है तो वो भी दास्य में ही माना जाएगा। तो 2 प्रकार का दास्य भाव यहाँ पर बताया गया है, उसको हम चर्चा करेंगे। पढ़िए आप स्कंद पुराण के अनुसार। कोई पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहेगा? रीडिंग 11th चैप्टर स्कंद पुराण के अनुसार। अच्छा, हैंड रेज कीजिए आप में से कोई ना। हरे कृष्ण। हाँ मुकेश माता जी पढ़िए आप। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं, किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं अतएव उन्हें भक्त माना जाता है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती तो वह भगवत प्रेम के कारण रागा अनुगा होकर कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। जो बद्धजीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके होते हैं वे प्रकृति पर न्यूना अधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालायित रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। वर्णाश्रम के अंतर्गत यह नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण ग्रस्त होते हैं वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। जब ग्रस्त भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। ठीक है। बस प्रभु। हाँ बस ठीक है। तो जो दास्य भाव है, जो भक्त रीडिंग करना चाहते हैं अपने हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं उनका नाम बुलाऊंगा तो आगे उनका नंबर आएगा जो पहले, ठीक है, रीडिंग करने के लिए। जो लोग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो अपने हैंड रेज रख सकते हैं, और जो प्रश्न उत्तर है हम लास्ट में, क्लास के लास्ट में पूछेंगे। तो यहाँ पे जो दास्य भाव है इसके 2 प्रकार बताए जा रहे हैं। 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? कि पहला है कर्मा अर्पणम, कर्म अर्पणम।
कि फलों को भगवान को देना, है ना। जो वर्णाश्रम पद्धति है, वर्णाश्रम पद्धति क्या है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं और उसमें से जो फल हमें प्राप्त हो रहा है तो उसको हम भगवान को दे रहे हैं, तो ये किसका सिम्टम है, ये लक्षण है दास्य भाव का है। लेकिन ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है, ये शुद्ध साधना भक्ति नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो कर्म के माध्यम से कर रहा है, उसमें कर्म प्रधान है, इसीलिए शुद्ध भक्ति ये नहीं है, कर्म में शुद्ध भक्ति है। अगर कोई व्यक्ति, लेकिन दास भाव में फिर उसको काउंट किया गया। तो अगर इसी में स्वयं की इच्छा से बढ़कर हम कृष्ण की तुष्टि और अधिकता होगी तो उसको शुद्ध भक्ति माना जा सकता है ना। यद करोसि यदस्नासि यद जो दासी यद। तो इससे ऊपर और दास्य भाव क्या है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए करें। तो ये एक प्रकार का है दास्य भाव, जिसका नाम है क्या है, कर्मा अर्पणम, कर्म अर्पणम। और दूसरी तरह का है ना, इसमें समझा जो कर्म अर्पण है उसको भी हम दो दो प्रकार से कर सकते हैं। देखो, दास्य भाव के दो प्रकार है ना, कर्म अर्पणम और कैकर्यम, वो अभी डिस्कस करेंगे हम। और कर्म अर्पणम में भी दो कैटेगरी के लोग हैं। पहला क्या है, पहले कर्म फिर भक्ति, है ना, मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं हम उनके फलों को अर्पण कर रहे हैं। लेकिन नवदा भक्तिमय कार्य, दूसरा क्या है, नवदा भक्तिमय कार्य, उसमें क्या है, थोड़ा सा भगवान कृष्ण की चेष्टा इच्छा के अनुसार कार्य करना, थोड़ा सा बढ़ के है उससे, है ना। स्वयं की इच्छा से अधिक कृष्ण की तुष्टि देखते हैं हम, तो उसको हम शुद्ध भक्ति कह सकते हैं। नवदा भक्ति में क्या है कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य है वो कार्य कर रहे हैं और उनके फलों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और उसमें क्या है, पहले जो वर्णाश्रम के सिस्टम के अनुसार क्या है कि हम कार्य को कर रहे हैं लेकिन केवल फलों को हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, लेकिन कार्य किसके अनुसार कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो ये दास्य भाव हो गया, पहली प्रकार का कर्म अर्पणम, कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना। और दूसरी प्रकार है कैकर्यम। दूसरी प्रकार का क्या है, कैकर्यम, व्यक्तिगत अनुचर की भाव में सेवा, गहरा दास्य भाव। यह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्तात्मा है ना। तो सेवक दास से किसके हिसाब से कार्य करना है, मालिक के हिसाब से कार्य करना है। ये भावना प्रबल नहीं है, बस मैं मैं दास हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्ति अपेक्षति, है ना। तो भगवान क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम मांगते हैं। तो लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से, ऐसा नहीं खाली पत्रम पुष्पम फलम, जैसे मान लो कि भगवान ने बोला है मैं क्या स्वीकार करता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम बाकी अनुष्ठान भी भगवान को भोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको खाना होता है, इसलिए हम भगवान को भी लगाते हैं। अगर बाई चांस हमारी जो पद्धति ऐसी होती कि हम कुछ और खा सकते हैं, भगवान को भोग कुछ और लगाना है, हम मतलब भगवान को बिना भोग लगाए खा सकते हैं, तो क्या भगवान को हम इतने आइटम भोग लगाते, नहीं लगाते। तो हमारी जो भक्ति अभी इसमें क्या है, गहरा दास्य भाव नहीं है। लेकिन गहरा दास्य भाव कैकर्यम कब होगा, रागनों का मतलब किसी, जैसे यशोदा माता है या उनके अनुगत रहकर हम कार्य करें तो उसमें नियम जो है उतने लागू नहीं होते। क्या कर रहे हम, गहरा दास भाव उसमें होता है भगवान की सेवा का, बहुत गहरा दास। सो जिस प्रकार एक अंतरंग पार्षद के नौकर के रूप में वो कार्य करता है। लेकिन जो पहला है कर्मार्पण, उसमें इतना दास भाव नहीं है, ठीक है, जो फॉर्मेलिटी कर रहा है, कर्मों का अर्पण कर रहा है। तो ये दोनों ही किस में आएंगे, हाँ, दास्य भाव में इसको बताया गया कि। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये चीज कह रहे हैं कि यह भावना चाहे फलों को भी दे रहा है उन्हें भी भक्त माना जा सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि अगर जो कोई अपने कर्मों के फलों को भी भगवान को अर्पण कर रहा है तो उसको भी भक्त माना जा सकता है। वास्तव में भक्त नहीं है, वो शुद्ध भक्ति का पाठ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से तो कुछ कर रहा है, तो वही क्या है, बेहतर है। इसके बाद श्री रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नवदीक्षित है और जिसने थोड़ा सा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते, किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप में होता है। तो यहाँ पे और क्लैरिटी कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी का विवरण दे रहे हैं कि इस प्रकार जो भक्त हैं
उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी जो मिश्रित भक्त है उनके अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है भी, तो वो क्या करते हैं, उनके फलों को भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे मान लो आपको समोसा खाना है, तो पहले भगवान को भोग लगाएंगे, तो उनको भी, है ना, जैसे यहाँ पे क्या वर्णन किया गया है, इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप में। तो ये सबसे लोएस्ट दास्य फॉर्म है। उसके बाद क्या है, हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए, और उससे भी जो गहरा है, मतलब कृष्ण के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। तो ये दास्य का वर्णन यहाँ पर हुआ। और नारद पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा करुणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता है किंतु निरंतर उसकी कामना करता है, वह मुक्त समझा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कभी कभी हम भी लोग क्या करते हैं, साधना को एडजस्ट करते हैं कर्मों के बीच में। तो नारदी पुराण में बताया गया कि जो करता रहता है उसको भी मुक्त आत्मा समझा जाता है, क्योंकि इच्छा क्या है, प्रबल है भगवान की सेवा करने की। सो उस सेवा को अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं दास भाव में, भले ही उतना शुद्ध भाव से नहीं कर रहे, तो उसको भी मुक्त आत्मा समझा जा सकता है, क्योंकि उन कार्यों को करने के भाव क्या है, कि भाव किस तरह पहुंचना, उन कार्यों के पीछे क्या है, उस स्तर पर शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ना। इसीलिए वो प्रबल इच्छा है, तो उसको भी हम मुक्त आत्मा समझ सकते हैं। अभी और हम स्लाइड शेयर करेंगे उसमें, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखा हमने कि जो दास्य है वो दो फॉर्म का है, कर्मार्पणम और कैकर्यम। कर्मार्पणम में दो तरह के लोग हैं, वर्णाश्रम के, जो वर्णाश्रम के फलों को अर्पित करता है वो भी दास भाव में माना जा सकता है। और दूसरा है 9 प्रकार के प्रमुख भक्तिमय कार्यकलाप अर्पित करना भगवान को, है, तो वो भगवान की रुचि के अनुसार है, लेकिन हमारी इतनी रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं उनको, भक्ति कार्यों को अर्पण कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, पाप वर्णाश्रम के, तो उससे बेहतर क्या है, जो नवदा भक्ति है उससे बेहतर है, उसको शुद्ध भक्ति माना जा सकता है। तो ये भी दास्य में है, लेकिन कर्मापणम की भावना में है। लेकिन उससे भी गहरा दास्य क्या है, कैकर्यम में, तो भगवान के निजी सेवक के भाव में उनके प्रति प्रत्यक्ष रूप से आसक्त होना। जिस प्रकार हनुमान जी हैं वो दास्य भाव में है ना, तो उसमें क्या है कि जो भगवान सेवा कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है अपने हिसाब से कुछ करना है, उनका अपना कर्म प्रधान उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कैसी कैटेगरी में, कैकर्यम कैटेगरी में। और प्रभुपाद जी इसको डिटेल में लिखते हैं, अपने कर्म भगवान को अर्पित करने को दो उपविभाजक हैं, वर्णाश्रम व्यक्ति के निर्धारित कर्तव्यों के फलों को अर्पित करना, और दूसरा है भक्ति में सेवा की 9 मुख्य विधियों के अंतर्गत परम सेवा करना। ठीक है, क्लियर होगा। तो श्रीमद् भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी की ब्रह्म संहिता में पर टीका इसका समर्थन करती है। कहते हैं कि वर्णाश्रम में अपने कार्यकलापों का अर्पण गौण धर्म है, सहायक या पूरक भक्ति में सेवा है, मतलब सेकेंडरी है वो। अगर ऐसे अगर वर्णाश्रम में हम काली कलमों के फलों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो वो गौण सेवा है, प्राथमिक नहीं है। ये कार्यकलाप प्रत्यक्ष रूप से भक्ति नहीं है, यद्यपि ये अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति के अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति के लिए वो क्या है, अनुकूल है। जैसा कि श्लोक में बीबीटी टीका में वर्णन किया गया, भगवान को अर्पण के रूप में संपादित किया गया साधारण कार्य सतोगुण में माना जाता है, जबकि भक्ति में सेवा के कार्यकलाप जैसे कीर्तन और भगवान महिमा का श्रवण प्रकृति के गुणों से परे माने जाते हैं। सो इस तरह यहाँ पर ये वर्णन यहाँ पर आ रहा है, कैकर्यम का आ रहा है। पहले प्रकार का दासत्व कर्मापण में व्यक्ति अप्रत्यक्ष भक्ति में सेवा करता है। दूसरे प्रकार के दासत्व कैकर्य में व्यक्ति भगवान के निजी परिचारक के रूप में भाव में प्रत्यक्ष सेवा करते, जैसे हमने हनुमान जी को उदाहरण दिया। तो उनका और कुछ नहीं है। अभी हम क्या है, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कार्यों में कहीं तो हमने भक्ति को घुसा रखा है ना। कभी हमने कुछ श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, या हमने वर्णाश्रम में तो कर्मों के फलों को अर्पित कर दिया, तो कहीं हमने अपने विधि शेड्यूल में कहीं भक्ति घुसा रखी है। लेकिन कैकर्यम की भावना क्या है कि दास भावना बहुत गहरी होती है, उसके जीवन में केवल एक ही कार्य है, भगवान की सेवा, और कोई कार्य
नहीं है। तो ये अंतर है कर्मार्पणम में और कैंकर्यम में। तो शरीर मन बुद्धि वाणी से मन कर्मणा मनसा गिरा, तो भगवान की सेवा में वो लगा रहता है। तो ये हो गया दास्य भाव का वर्णन। इसके बाद है साख्य। साख्य भक्ति, ये भक्ति के अंग है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे भक्ति के अंग हैं। पढ़िए, साख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। सुनील दत्त प्रभु। हरे कृष्णा। साख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह है जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति के में विश्वास होता है वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की सांख्य भक्ति भगवान की शुभचिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है। सो अभी हम चर्चा करेंगे कि जो साख्य भाव है वो भी दो प्रकार का है। हम पहले स्लाइड से देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको चर्चा करेंगे। तो इसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जो साख्य भाव में भी सेवा है वो क्या है, दो प्रकार है उसके। एक है विश्वास वृत्ति, एक उत्कृष्ट शुभ चिंतक, और दूसरा है मित्र व्रत, एक संगी के साथ सामान्यतः मित्रता का संबंध। तो उसमें इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सी और गहरी कौन सी है? जो मित्र व्रत है। विश्वास व्रत मतलब थोड़ा सा उसमें कमी है। तो विश्वास का अर्थ है अपने शुभचिंतक के रूप में भगवान पर गहरी श्रद्धा व भरोसा होता है। श्री प्रभुपाद सारांश में कहते हैं कि जिस भक्त को भगवान की भक्तिमय सेवा में भरोसा होता है वह व्यवस्थित ढंग से इस श्रद्धा के साथ सभी विधि विधानों का पालन करता है कि वह दिव्य जीवन के स्तर को प्राप्त कर लेगा। द्रौपदी एक ऐसे भक्त हैं जो विश्वास अपने शुभचिंतक व रक्षक में भगवान को एक दिन के रूप में देखती है। अपने शुभचिंतक और रक्षक के रूप में वो भगवान को देखते हैं, क्योंकि विश्वास भगवान में श्रद्धा से संबंधित है। अतः श्री रूप गोस्वामी श्रद्धा के विषय पर चर्चा करेंगे। वे वर्णन करते हैं कि श्रद्धा के दो चरण होते हैं, श्रद्धा आरंभिक श्रद्धा और दूसरा विश्वास। परिपक्वता श्रद्धा, पहले श्रद्धा रहती है और भक्तिमय सेवा का व्याख्यात करने के लिए आवश्यक सरल व सहज श्रद्धा। यह श्रद्धा समस्त समय के साथ विश्वास अर्थात अत्यंत सुदृढ़ श्रद्धा में परिपक्व हो जाती है। दो प्रकार के यहाँ पर बताए जा रहे हैं, विश्वास वृत्ति जिनके अंदर जो शुभ चिंतक के रूप में है, दूसरा है मित्र व्रत जिसमें द्रौपदी कौन सी है, वो विश्वास वृत्त है, एक उत्कृष्ट शुभ चिंतक के रूप में है। उसके बाद है पहले प्रकार के भरोसे का वर्णन महाभारत में किया गया है। हे गोविंद, आपके इस वचन को बारंबार सुन करके ही मैं आपके प्राण धारण करने में सक्षम हूं कि आपकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। जीव गोस्वामी की टीका। यह द्रौपदी का कथन है, यह बाद में स्पष्ट किया जाएगा क्योंकि यह उच्च प्रेम के स्तर पर भगवान की पार्षद है। अतः यह कथन उन्नत प्रेम का परिणाम है, न कि साधन का। तथापि इसे साधन के एक उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो सर्वोच्च प्रेम के स्तर पर विद्यमान है वे भी कभी कभी साधन के स्तर पर कार्य करेंगे। दूसरा है मित्र वृत्ति। दूसरे प्रकार का साख्य मित्र वृत्ति एक उन्नत प्रकार स्तर पर प्रकट होता है जब एक भक्त विग्रह की एक साथी जैसा समानता के साथ भाव में सेवा करना आरंभ कर देता है, अपने साथी जैसा, है ना, फ्रेंड जैसा। श्री प्रभुपाद उल्लेख करते हैं कभी कभी यह पाया जाता है कि एक शुद्ध भक्त भगवान की एक अतरंग मित्र के रूप में सेवा करने के लिए एक मंदिर में लेट जाता है। एक भक्त का ऐसा मित्रतापूर्ण व्यवहार
रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि विधि विधानों के अनुसार भगवान के मंदिर में कोई भी लेट नहीं सकता, फिर भी यह रागानुगा भगवत प्रेम साख्य के वर्ग में माना जा सकता है। सो ये हुआ साख्य का वर्णन। तो यहाँ पर द्रौपदी का उदाहरण आ रहा है कि आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका कभी विनष्ट नहीं होता, इसमें कथन विश्वास करती हूँ, अतएव सभी प्रकार के कष्टों में केवल आपके वचन का स्मरण करती हूँ। सो इसमें वर्णन आ रहा है कि द्रौपदी माता कह रही हैं कि उनके जीवन में इतने कष्ट आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को बचाए रखा है। क्यों बचाए रखा है? क्योंकि उनका कृष्ण के शब्दों में विश्वास है। क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं नामे भक्त प्रणश्यति। तो द्रौपदी माता को उनके वचनों में विश्वास है। अगर भगवान ने बोला है नामे भक्त प्रणश्यति, तो हमारा भी कभी विनाश नहीं होगा। केवल उन शब्दों में विश्वास के कारण मैं जीवित हूँ, अन्यथा मेरे जीवन में इतने कष्ट आए कि मैं कभी सुसाइड कर रही थी। लेकिन क्योंकि मेरा कृष्ण विश्वास है कि भक्त का विनाश नहीं होता, इसीलिए मैं, तो ये क्या है, जो उनका जो कृष्ण के प्रति मित्रतापूर्ण साख्य भाव है, लेकिन क्या है, शुभ चिंतक के रूप में है। जो साख्य इतना गहरा नहीं है ना। जो साख्य हम देखते हैं जो ग्वाल बालों का है ना, वो झूठा खिला रहा है भगवान को, भगवान का झूठा खा रहा है, कंधे पे हाथ रख रहे हैं। लेकिन द्रौपदी का साख्य ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो साख्य है ना। लेकिन वही जो रागानुगा भक्ति के स्तर पर पहुंचता है, रागानुगा भाव आ जाता है, तो वहां पर रूल्स रेगुलेशन हट जाते हैं। ये क्या है, साधना भक्ति का, वैदिक साधना भक्ति का साख्य है। और रागानुगा साधना भक्ति का साख्य क्या है, जैसे जो ग्वाल बाल हैं वो बलराम जी हैं, तो फिर वो ऐसे होते हैं। इसके बाद है द्रौपदी का उदाहरण हमने देख लिया। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जैसे मान लो कोई भक्त है, जो मित्रवत व्यवहार का उदाहरण प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं कि कोई भक्त है वो मंदिर में लेट जाता है ना। भगवान के दर्शन खुले हुए हैं तो हमें नहीं लेटना चाहिए। लेकिन जो रागानुगा भक्त हैं, जिन्होंने वो स्तर डेवलप कर लिया है, तो एज अ फ्रेंड वो वहां पर लेट भी सकते हैं। तो इतना फर्क फिर नहीं पड़ता है। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में भी आता है। ऐसे कथन श्रीमद् भागवतम पाया जाता है, जिसमें अभी ऋषभराज के पुत्र महाराज ने को संबोधित करते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुषों के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवताएं लालायित रहते हैं, और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो जाता है। जब ऐसी भक्ति नड़ता निश्चित होता है तो उस आश्चर्य स्थिति उसकी भक्ति का गोयंग बन जाती है। कभी कभी पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास पात्र मित्र बनकर सेवा के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जिस प्रकार जो माता जी पूछ रही थी, इसमें भी रागानुगा आया। तो जो रागानुगा है वो किस लिए आया है कि जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये है वैदिक साधना भक्ति, फिर आएगी रागानुगा साधना भक्ति। तो रागानुगा साधना भक्ति की मतलब क्या है कि स्पॉन्टेनियस है ना, कि उन्होंने भगवान के प्रति जो सेवा के भाव को अंगीकार कर लिया है, उनके अंदर कुछ रुचि आ गई है ना। अब उन्हें वैदिक साधना भक्ति का मतलब क्या है कि अपने मन नहीं लग रहा तो भी भगवान की सेवा लगाना। लेकिन रागानुगा क्या है, मन लग जाता है अपना, तो स्वतः ही वो सारे कार्य होते हैं। तो इतने नियम कानून पालन करने की आवश्यकता उसमें नहीं होती है ना। जिस प्रकार कि द्रौपदी माता वैदिक साधना भक्ति में हम साख्य भाव में भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो रूल्स रेगुलेशन के साथ लगा रहे हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स उनके साख्य भाव में वो रागानुगा स्तर पर है, तो क्या कर रहे हैं, वो झूठा खिला रहे हैं भगवान को, उसमें नियम कानून इतने पालन नहीं किए जाते। तो ये हुआ आपका साख्य का वर्णन। आगे चलते हैं, भगवान को आत्मनिवेदन, भगवान को सर्वस्व अर्पित करना है, तो इसको बोला गया आत्मनिवेदन। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? नेक्स्ट है विधि माता जी। पढ़िए पढ़िए, अभी पढ़िए अभी। हाँ, पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवतम में 11वें
स्कंद के 34वें श्लोक में लिखा है, एक सुंदर वर्णन मिलता है जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतः मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही श्राष्टी ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, तो ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी आश्वासन प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक स्थिति भी प्राप्त हो सके। यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्म को आत्मा कहा जाता है, तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहे करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतः आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, श्री ठीक है। तो यहाँ पर आत्मनिवेदन का वर्णन आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने पूरी तरह से शरणागत आत्मनिवेदन कर दिया है, तो भगवान जैसा ऐश्वर्य के लिए वो योग्य बन जाता है। ऐसा पहला पैराग्राफ में बताया गया है। और दूसरा है कि अगर यहाँ पर आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन के दो अर्थ हैं। अगर आत्मा को अगर कोई व्यक्ति शरीर मानता है, तो शरीर से समर्पण, शरीर से समर्पण। अगर मन मानता है तो मन से समर्पण, और आत्मा मानता है तो आत्मा से समर्पण। और भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। तो यहाँ पर एक भजन का जिक्र आ रहा है। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का भजन है। किसी को याद है कौन से भजन के बारे में बात हो रही है? आत्मनिवेदन करते हुए कहता है, हे प्रभु, मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। ये भक्तिविनोद ठाकुर का भजन है। मानस देह गेह, मानस देह गेह, ऐसा कुछ है। और अर्पिलु तुया पदे, इस तरह है। तो जो भी मेरा मन है, देह है, मैं सभी चीजों को आपको समर्पित करता हूँ। इस तरह ये जो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, आप गा सकते हो। आत्मनिवेदन का ये लक्षण है, आत्मनिवेदन के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद यमुनाचार्य हैं, भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं कि हे प्रभु, यदि मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य, देवता जिस रूप में रहूं और जिस गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर की प्रकृति के 3 गुणों के आनुवांशिक फल हैं, और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं आपको समर्पित कर रहा हूं। तो मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा शरीर क्या है, वो आपको समर्पित है। तो अगर हम आपको शरीर मान रहे हैं, आत्मा मान रहे हैं, तो आत्मनिवेदन, उसको भगवान को समर्पित करना, उसको हम आत्मनिवेदन कहते हैं। आगे पढ़िए हरि भक्ति विवेक में, पवन टू। हरे कृष्ण प्रभु। हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आया है। भक्त कहता है, प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतः अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि साक्ष्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन 2 कठिन विधियां हैं, अतः भगवान के साथ ऐसे संबंध रखने ही देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्ति इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भाव में भक्ति से मिश्रित समर्पण निवेदन देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आत्मनिवेदन फिर से आ रहा है कि किस प्रकार हमें अपने
धर्म का पालन करते हुए भगवान को समर्पित करना है एक्चुअली। और कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे उपधर्म बना लेते हैं भक्तों के बीच कि हमें लगता है कि नहीं मैं इतना ही कर सकता हूँ, मुझसे इससे ज्यादा नहीं होगा, मुझसे आगे करने के लिए मत बोले। तो इसमें जो प्रबल इच्छा है दोनों में बहुत अंतर है ना। एक व्यक्ति है जिसकी प्रबल इच्छा है कि मैं एक न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, उस व्यक्ति ने अभी लक्ष्य को उसने प्राप्त नहीं किया है लेकिन इच्छा है उसके अंदर कि मैं प्राप्त कर लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि उसने मना कर दिया कि नहीं मैं इसको नहीं कर सकता। तो दोनों इस गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी कौन सा श्रेष्ठ है, जिसके अंदर एटलीस्ट इच्छा है उस कार्य को करने की। एक ने छोड़ दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आत्मनिवेदन मतलब गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना। इसके बाद एक और उदाहरण रूप गोस्वामी यहाँ पर दे रहे हैं कि अंतर करना क्या है, बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी जलदूत में जब थे तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान आपकी याद आ रही है, मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मैं कब वृंदावन आऊंगा और आपके साथ खेलूंगा। तो वो साख्य भाव में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो दूसरी प्रकार का साख्य, गहरा वाला जो साख्य है वो मित्रवत। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी की लीला में कई बार ऐसा साख्य हमें देखने को मिलता है। सॉरी, आत्मनिवेदन। तो इसके बाद है फिर 50वां जो भक्ति का अंग है, प्रिय वस्तु को अर्पित करना, आत्मनिज प्रियो हरणम। श्री भागवतम में उद्धव कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। तो अगर हम भगवान की सेवा के लिए कोई प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित कर रहे हैं, है ना, जो प्रिय वस्तु मतलब जो भगवान को प्रिय है ना। ऐसा नहीं है कि जो हमको प्रिय है उसको अर्पित कर रहे हैं क्योंकि हम भी इसको आस्वादन कर पाए। तो अगर हम भगवान की जो प्रिय वस्तु उनको अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से उनको नित्य लाभ मिलता है। युवा 50वां। उसका 51वां अंग है कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचायत में कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रहते हैं उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीवों को पार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र वेद भक्ति में कार्य करे अभी तो कृष्ण आनंद में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरणतः यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। तो कृष्ण के लिए समहाव कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, समहाव अपने मन को भगवान में हम कैसे लगा सकते हैं हर क्षण में। तो हमें कला सीखनी चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उसको भगवान की सेवा कैसे लगाएं, तो हमेशा 24 घंटे में कृष्ण की भावना में रहना है। एक बार सरस्वती सत्यवती माता जी थी तो उनके पास एक बच्चा आया। तो उन्होंने किस प्रकार उसको एंगेज किया, उनको बोला बच्चे को कि आप ढूंढो इस घर में कितनी फोटो में कृष्ण भगवान की फोटो है। तो बच्चा गिनता गया, 1 2 3 4 5, तो 25 मिनट बाद आया कि 72, है ना, 72 बार कृष्ण की फोटो यहाँ पर है। तो उन्होंने बच्चे को एंगेज किया भगवान की सेवा में। कैसे कि 25 मिनट तक उस बच्चे के मन में क्या आ रहा था, केवल कृष्ण का स्मरण चल रहा था। उनको गिनवाना नहीं था, खाली कुछ भी ऐसा नहीं गिनना था। जो भी उन्होंने काउंट बताया उनको खुद नहीं पता था कितना काउंट है, लेकिन उस शैली से क्या हुआ कि वो बच्चा जो है उतनी देर कृष्ण भावनान्वित रहा। तो हमें भी ऐसे कार्य ढूंढने चाहिए कि जिससे सोचते सोचते दूसरों को एंगेज करना है, जिससे हमें कृष्ण का चिंतन हम कर पाए। तो कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं करना, शरणागत होना। इसके बाद है फिर शरणागति। तो आत्मनिवेदन और शरणागति में क्या डिफरेंस है। आत्मनिवेदन में आश्रिता तथा कैकरम, दास की भावना जो है वो कम है आत्मनिवेदन में। जैसे बलि महाराज हैं तो क्या आत्मनिवेदन है, लेकिन शरणागति में क्या है और ऊपरी स्तर है, जो द्रौपदी का स्तर है, और ज्यादा शरणागत है भगवान के प्रति, तो वो द्रौपदी का स्तर है। इस प्रकार नरसिंह पुराण में बताया गया है कि जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरे शरण में आ जाता है वह मेरे प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से सदा बचाता हूँ व्यक्ति। तो नरसिंह भगवान कहते हैं, जिस बार मायापुर में एक भक्त था, उनके बेटा था
तो वो दिवाली आ रही है, जैसे अभी दिवाली पे अनार चला रहा था, अनार क्या उसके मुंह में चला गया और मुंह उसका पूरा बिगड़ गया और पूरा डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है ना। डॉक्टर ने चेहरे पे कुछ पट्टी वट्टी लगाई और कुछ ऑपरेशन की तैयारी की, है ना। और फिर जो जब का स्वयं महाराज को कॉल किया, उन्होंने जैन निवास को कॉल किया और विशेष अनुष्ठान किए गए और विशेष प्रार्थना की गई नरसिंह भगवान को कि वो ठीक हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए ले गया और उसकी जब पट्टी खोली तो चेहरा बिल्कुल सही अपने आप, है ना। ऐसा स्तर भगवान से प्रार्थना करना कि निश्चित रूप से भगवान प्रार्थना स्वीकार करें। द्रौपदी का स्तर, भगवान को बुलाया कि निश्चित रूप से भगवान रक्षा करेंगे। इस प्रकार उत्तरा माता भगवान को बुलाती हैं, पाही पाही जब उनके गर्भ में, तो उनका विश्वास था। तो ये शरणागति और गहरी है। और शरणागति के 6 लक्षण हैं। अगर आप किसी भगवान के प्रति शरणागत हो तो आपके अंदर ये 6 लक्षण पाए जाएंगे। कौन कौन से 6 लक्षण है? ये 6 लक्षण हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रमेष्यति विश्वासे, गुप्तत्वे व्रणम तथा आत्म विक्षेपम कर्पण्य, षड्विधा शरणागति। तो अगर कोई व्यक्ति शरणागत है तो उसके 6 लक्षण है। अनुकूल से ऐसी कुछ हो जो भगवत भक्ति में सेवा के अनुकूल है। तो भक्ति के लिए अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, प्रतिकूल चीजों का प्रत्याग करना, दृढ़ विश्वास के कृष्ण संरक्षण देंगे, ऐसी दृढ़ इच्छा रखना कि कृष्ण हर कंडीशन में मेरी सुरक्षा करेंगे। अपने अभिभावक या स्वामी के रूप में भगवान को स्वीकार करना, पूर्ण समर्पण और दीनता शरणागति के 6 अंग हैं। तो ये शरणागति के 6 अंग हैं जिससे कि हम अगर हम शरणागत हैं, अगर हमारे अंदर 6 लक्षण हैं तो हम कृष्ण के प्रति शरणागत हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो कृष्ण के प्रति शरणागत हम नहीं है। इसके बाद है तदीयनम सेवनम, जो कृष्ण के लिए, जो कृष्ण तदीयनम का मतलब इसमें तुलसी महारानी का वर्णन किया गया है, क्योंकि तुलसी महारानी के श्लोकों का वर्णन किया गया है। लेकिन तदीयनम सेवनम का मतलब है कि जो भी हमारे कृष्ण और आचार्यों ने यूज किए हुए वस्तु हैं तो उनको सेवा करना, है ना, उनको ग्रहण करना है। तो तुलसी की वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से मुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज को दीवार भेजने वाले भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त मानता है। यह तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पर तुलसी के वृक्ष की किस प्रकार सेवा की जाती है उसके बारे में बताया गया है। आप में से कितने कितने लोगों के यहाँ तुलसी महारानी है और कितने लोगों के यहाँ अच्छी तरह से सेवा की जा रही है? तो अच्छा है, अगर हम वैष्णव हैं तो हमारे घरों में तुलसी महारानी होनी चाहिए और उनकी अच्छी तरह से हमें सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुलसी महारानी की दशा को देखकर पता पड़ता है कि अंदर कितनी अच्छी भक्ति का पालन किया जा रहा है। अगर तुलसी महारानी ठीक नहीं है इसका मतलब क्या, भक्ति हमारे जीवन में अच्छी नहीं चल रही है। तो हमारा कर्तव्य है कि तुलसी महारानी की सेवा हम लोग करें। यहाँ पर जो है 11वां अध्याय खत्म होता है और एक बार एक भक्त थे जिस पर हम तुलसी की महारानी की प्रार्थना करते हैं, है ना। क्या प्रार्थना करते हैं? सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, हमें सेवा का अधिकार दो अपनी दासी बनाकर। तो एक भक्त थे, वो कह नहीं नहीं मुझे स्त्री नहीं बनना है ना, मुझे दासी नहीं बनना भगवान की, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये गौड़ीय भाव है हमारा। हमारा गौड़ीय भाव क्या है कि हम मंजरियों की सेविका बनना चाहते हैं। तो जो हमारे आचार्य हैं वो मंजरियां हैं, तो हम रूपानुगा हैं, रूप मंजरी हैं, तो हम उनके अनुगत रहकर उनकी मंजरियों की मंजरी मतलब उनकी सेविका की सेविका भाव में हम दासी भाव में सेवा करेंगे। तो ये भाव है यहाँ पर जो तुलसी माना से हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद है जो 54वां अंग भक्ति का, शास्त्रों का श्रवण करना, है ना। जिस प्रकार हमने देखा कि शास्त्रों का श्रवण जो है बहुत हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। स्वरूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने पर प्रकाश डालती है वह शास्त्र माना जाती है। श्रीधर मध्वाचार्य ने शास्त्र की परिभाषा रामायण महाभारत पुराण उपनिषद वेदांत
या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण के रूप में अन्य ग्रंथों में किए। तो शास्त्र मतलब क्या है कि जो भी शास्त्र हमें भक्ति में उन्नति कराता है वो शास्त्र है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना। सीधा क्लियर है। स्कंद पुराण में आता है कि जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुसरण को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक सजो कर रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अंतर देवताओं द्वारा पूजनीय है। श्री भागवतम में कहा गया है कि श्री भागवतम समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह भागवतम के अध्ययन में अनुरक्त हो गया है उसे साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता है। अन्य साहित्य, दूसरे शब्दों में जिस व्यक्ति ने भागवतम की दिव्य आनंद का आस्वादन कर लिया वह संसारी लेखनों से कभी तुष्ट नहीं होता है। सो हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए और डेली भागवतम है जो हमारे प्रभुपाद जी की पुस्तक हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे भक्ति में उन्नति आएगी और हमें आनंद आएगा। इसके बाद है मथुरावास, 55th है मथुरावास। ये हमें भगवान के जो धाम है उनका वास करना चाहिए, तो मथुरा ही जाना चाहिए, है ना। वराह पुराण में मथुरा की आवासीय मकानों की प्रशंसा की जाती है। भगवान वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकर्षित होता है वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित होता है। तो मथुरा के अलावा और कहीं नहीं जाना, मतलब जो धाम है वहीं जाना है ना। इसके अलावा गोवा, ऊटी, शिमला, मनाली, इन स्थानों पर हमको नहीं जाने का प्रयास करना चाहिए और जो भगवान के धाम है वहीं पर जाने का प्रयास हमको करना चाहिए। 3 लोगों में सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से किए जा सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया कि मथुरा की भूमि के श्रवण, स्मरण, महिमा, ज्ञान, वांछा, दर्शन, स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो मथुरा जाएंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हमने शायद एक कथा यहाँ नहीं सुनाई थी, कहीं और सुनाई थी। तो एक बार यशोदा माता बहुत सारे पकवान बना रही थी, तो कृष्ण भगवान आए, भगवान तो आप ये सब प्रसाद क्यों बना रहे हो, कि हम लोग प्रयाग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो कृष्ण से प्रयाग स्नान करने के लिए, तो कृष्ण नंद बाबा के पास जाते हैं कि आप प्रयाग स्नान के लिए जा रहे हैं, कि हाँ। आप एक काम नहीं करते, कल नहीं जा सकते, आज आज रहने दो, आज मत जाओ, कल निकल जाना। यार ठीक है, इतनी जल्दी क्या, हम कल निकल जाएंगे। तो नंद बाबा मान गए और अगले दिन सुबह सुबह जब स्नान करने जाते हैं नंद बाबा पावन सरोवर में, तो वहां देखते हैं एक बहुत ही दिव्य व्यक्ति स्नान कर रहा होता है। बार बार मिट्टी लगाता है अपने सिर में, फिर डुबकी मारता है, फिर बाहर, मतलब बहुत आनंद पूर्वक स्नान कर रहा है। तो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था उस व्यक्ति को, तो उन्होंने पूछा कि कौन हो आप, भाई आप, मैंने पहले कभी देखा नहीं आपको। तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं प्रयागराज हूँ। प्रयागराज, यहाँ पे स्नान, कि हाँ, यहाँ पे क्यों स्नान करने के लिए, क्योंकि दुनिया प्रयाग में आती है पाप धोने के लिए। तो मैं इतना पापी हो जाता हूँ कि मैं अपने पाप धोने कहाँ पर रहता हूँ, पावन सरोवर में। तो जब उन्होंने आनंद बाबा ने सुना कि ये प्रयागराज खुद यहाँ पर स्नान करने आ रहा है, पूरा हम कैंसिल, हम प्रयागराज के दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो वृंदावन में, मथुरा में सारे तीर्थों का निवास है। इसके बाद 56वां अंग है वैष्णव सेवनम, भक्तों की सेवा करना। भक्तों की हमें सेवा की, तो पद्म पुराण में वैष्णव तथा भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भगवान की पूजा बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। तो शिवजी ऐसा कहते हैं कि भक्तों की सेवा हमें करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। और भक्तों की सेवा क्या है, आदान प्रदान करना चाहिए उनके साथ। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, गुह्यम आख्याति। भक्तों की सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं, उनके हृदय को जानकर, उनकी हेल्प करके। अगर वो किसी कष्ट में है तो उनको कष्टों से बाहर निकालकर, ये सबसे बड़ी सेवा बताई गई है। तीसरे स्कंद में कथन मिलता है कि मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों को अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो जब भक्तों की सेवा करेंगे, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो उसका रास्ता कहाँ से जाता है, भक्तों के माध्यम से। अगर हमने भक्तों को प्रसन्न कर दिया तो कृष्ण तो अपने आप प्रसन्न हो ही जाएंगे। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि जिसके शरीर पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के रूप में तिलक लगे रहते हैं और जो अपने सिर पर तुलसी धारण करते हैं, इनके शरीर गोपी चंदन से सदैव अलंकृत रहते हैं, उनका एक बार भी दर्शन करने से सारे पाप कर्म मुक्त
हो जाते हैं, जो भी है सारे पाप कर्मों से उसको मुक्ति हो जाती है। और नेक्स्ट है श्रीमद् भागवतम में ऐसा कथन मिलता है, भक्त के पास जाने से, उनके चरण कमल छूने या उन्हें आसन देने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक कि वैष्णव के कार्यकलापों के संस्मरण से ही मनुष्य अपने परिवार से ही शुद्ध हो जाता है। इवन सेवा करना बहुत दूर की बात, अगर हम उस भगवान के भक्तों की सेवा करने के बारे में सोच रहे हैं, खाली स्मरण कर रहे हैं, है ना, खाली स्मरण करने मात्र से क्या होता है, पूरा परिवार सही शुद्ध हो जाता है। और सोचो अगर हमने सेवा कर दी तो कितना उसका लाभ हमको मिलेगा। तो जब भी वैष्णव आए तो उनको यथाचित उनका सम्मान आदर, उनके लिए जो भी फैसिलिटीज, गेस्ट के लिए, जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए जो भी फैसिलिटीज हम कर सकते हैं, तो उनका हम यथो सामर्थ्य उनका हम आदर सम्मान सेवा कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में 3 लोग प्रमुख हैं, जो पथ प्रदर्शक गुरु हैं, जिन्होंने हमें सबसे पहली बार कृष्ण इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद शिक्षा गुरु हैं और दीक्षा गुरु हैं। तो पथ प्रदर्शक गुरु तो चले जाते हैं, इतना हमारा कांटेक्ट नहीं रहता है, तो लेकिन फिर भी हमें उनके प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। शिक्षा गुरु हमें फैसिलिटीज देते हैं, दीक्षा गुरु भी शिक्षा देते हैं कभी कभी। तो तीनों के लिए लागू होता है स्पेशली ये जो भक्तों की सेवा करना। तो इनकी हमें यथा संभव सेवा हमेशा करनी चाहिए, और भी भक्तों की करनी चाहिए, लेकिन इन तीनों की विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके बाद है 57, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। जो भी हमारे पास पोजीशन है उसके हिसाब से भगवान की सेवा करना। पद पर हमें कहा गया मनुष्य चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न समय समारोह को अवश्य मनाए। अपने पद के अनुसार मतलब जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, अगर हम ज्यादा धन लगा सकते हैं उसी हिसाब से हमें भगवान के उत्सव सेलिब्रेट करने चाहिए। इसके बाद है ऊर्जा व्रत, जो कार्तिक में हम भक्ति करते हैं, तो ऊर्जा व्रत बताया गया है। तो कार्तिक में ऑलरेडी आने वाला है, सब लोग कार्तिक की महिमा जानते हैं कि कहा जाता है कि जिस प्रकार दामोदर अपने भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी अत्यंत भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये राधा रानी को प्रिय है। ऑलरेडी कार्तिक मास को ऑलरेडी क्लास सुनेंगे, तो हम यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। पद्म पुराण में कहा गया भगवान भक्त को मुक्ति भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति प्रदान नहीं करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है। और यहाँ से अगली लाइन महत्वपूर्ण है, किंतु ऐसे निष्ठारहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतः मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं कार्तिक मास में, तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। मतलब जो दुर्लभ वस्तु भगवान भक्ति किसी को नहीं देते, लेकिन अगर ऐसे निष्ठावान व्यक्ति भी कार्तिक मास में मथुरा में जाकर भक्ति के अंगों पालन करते हैं, तो भगवान उन्हें भक्ति प्रदान कर देते हैं। कार्तिक मास की जय। तो ये हुआ कार्तिक मास का वर्णन। तो हमें कार्तिक में कुछ न कुछ व्रतों का पालन इत्यादि प्रयास करना चाहिए। तो करना चाहिए। बहुत सारे लोग कार्तिक में वृंदावन जाते हैं, है ना, चार्जिंग टाइम। कई सारे सन्यासी हैं, प्रभुपाद शिष्य हैं, पूरा कार्तिक बिताते हैं वृंदावन में, कहीं अकेले कॉर्नर में जाके तुलसीमाला करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, अध्ययन करते हैं 4-4 घंटे। तो ये टाइम है अपने आप को चार्ज करने का। तो हमें भी मौका मिले तो हमें भी ऐसे कभी कार्तिक में जाना चाहिए, लेकिन वहां जाकर ऐसा नहीं घूम रहे फिर रहे हैं, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हम सालों प्रचार करते हैं, तो ये टाइम है अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करने। तो इस तरह हम अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। दामोदर मास में विशेष व्रत ले सकते हैं, हम कितनी रीडिंग करनी है, चैंटिंग बढ़ा सकते हैं अपनी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कार्तिक मास में किया जा सकता है। उसके बाद है भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। इस प्रकार भगवान के जन्माष्टमी इत्यादि उत्सव है ना, और उनको मनाना, तो कुछ विशेष करना एज ए गिफ्ट भगवान को कृष्ण के बर्थडे पर देना है। सभी कुछ तो भगवान के जन्मदिन है, तो हम क्या विशेष कर सकते हैं, क्या गिफ्ट कर सकते हैं, है ना? तो क्या विशेष करते हैं कि हर बार ऐसा चिंतन मनन करना कि हम कैसे भगवान के बर्थडे को अच्छी तरह मना सकते हैं, उनकी ग्लोरीज को हम दूर दूर तक
पहुंचा सकते हैं। तो उसमें मीटिंग्स करनी चाहिए हमको, है ना, ज्यादा से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो जो भी हमारे लिए संभव है वो सारी एक्टिविटीज हमको करनी चाहिए। भविष्य पुराण का कथन यह है, इसका प्रमाण है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अगर हम भगवान के विभिन्न उत्सवों को मनाते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये हुआ वर्णन एक और रह गया, अच्छा, तो ये हुआ वर्णन यहाँ तक 59 अंग जो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो 5 अंग हैं, इसके बाद जो 5 अंग हैं 60, 61, 62, 63, 64, ये पंचांग भक्ति है। और ये जो अंग हैं ये फिर से रिपीट किए गए हैं। इनको हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इनको दोबारा बताया गया है क्योंकि इनकी महिमा इतनी है। तो 60 है, अत्यंत भक्ति पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करना। अथ श्री मूर्तिर अंगी सेवने प्रीति। तो अर्च विग्रह की सेवा अत्यंत भक्ति पूर्वक करना। तो आदि पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है, जो भक्ति तल्लीन कर ज्ञान का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलम से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म तल्लीन होना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त का स्वतः प्राप्त है। हर जीव को सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसे भौतिक भगवत जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वह ऊपर के भले ही भौतिक स्थिति में प्रतीत हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं है। तो जब भी हमें मौका मिले भगवान की विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। 61 है श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़िए। 61 श्रीमद् भागवतम का पाठ भागवतम वैज्ञान वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। सतरूपा माता जी। हरे कृष्ण, दोनों प्रणाम जी। जी। श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रीमद् भागवत में पूर्णतः प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान, राजनीतिक, औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित है। वेदों में इसका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं में सम्यक वर्णन मिलता है। इसलिए जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है, इसका भी सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम को वेदों के इस कल्प वृक्ष का पक फल माना जाता है। वृक्ष का सामान्य फल उत्पादन के कारण है। उदाहरणतः आम्र वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं। जब आम पकता है तो यह उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को वैदिक वृक्ष का परिपक्व फल माना जाता है। जिस तरह तोते शुक्र को चोंच के मध्य स्पर्श से पका फल अधिक सुस्वादु बन जाता है, उसी तरह श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुख से निकलने के कारण अत्यंत सुस्वाद बन गया है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या है, कल्पतरु है, डिजायर। श्री भागवतम हमारी इच्छाओं के अनुसार फल देने वाला है। और उसके बाद इसको बताया गया है कि ये बहुत ही रस भरा है। ये फल क्या, बहुत ही मीठा है ना। ये क्या है, ये पका हुआ फल है वैदिक शास्त्रों का। वेद क्या है, वैदिक नॉलेज पेड़ के समान है, लेकिन उसका जो सार है, भागवतम क्या है, उसका फल है। वैदिक सार का ज्ञान का सार का है, फल है। और ये फल और ज्यादा मीठा कैसे हो गया है, क्योंकि सुख, जब जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई फल है उसमें अगर किसी तोते ने चोंच मार रखी है, तो वो फल ज्यादा स्वीट होता है, ज्यादा मधुर होता है, क्योंकि वो उसने खाया होता है। तो उसी प्रकार ये जो भागवतम का जो पका हुआ फल है, ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, तो इसीलिए ये और ज्यादा मधुर हो गया, और ज्यादा स्वीट हो गया। इसीलिए इसको हमें रस पान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगले पैराग्राफ में, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। जब पके फल को वृक्ष के ऊपरी भाग से कोई ऊपरी शाखा से नीचे की शाखा हाथ में देकर उन पर लाते हैं।
तो प्रभुपाद जी एनालॉजी दे रहे हैं कि ये जो फल है, अगर ऊपर हम पेड़ से ऐसे ही फेंक देंगे नीचे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, उस फल को एक शाखा से दूसरी शाखा को पकड़ाना है। गुरु अपने शिष्य को पकड़ाएगा, फिर वो शिष्य अपने शिष्य को पकड़ाएगा, फिर अपने शिष्य को पकड़ाएगा। तो इस तरह वो फल जो है बिना नष्ट किए हम तक पहुंच पाएगा। तो ये सही पद्धति है उस भागवतम के फल को खाने की या भागवतम को पढ़ने की, तो दूसरे पैरा में बताई गई है। उसके बाद चेतन बाबू कह रहे हैं कि भागवतम नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही श्रीमद् भागवतम सीखनी चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधित, इसलिए भक्त को कभी कभी भागवतम कहा जाता है। एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। तो जो भी भागवत का ज्ञान है, जिसने भागवत को उतार लिया, वो व्यक्ति भागवत है। और जो ग्रंथ भागवत क्या है, जो कृष्ण को धारण किए हुए। चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृति के भागवतम का असली स्वाद चुकने के लिए भागवतम पुरुष से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो जो प्रामाणिक व्यक्ति है, जो प्रामाणिक भक्त हैं, उन्हीं से भागवत कथा का श्रवण करनी चाहिए। यूट्यूब पे या अन्य जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं है, उनसे भागवत कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का आप सबके लिए आदेश है। सब लोग समझदार होंगे, समझ गए होंगे। तो जो प्रामाणिक भक्त हैं, उन्हीं का भागवत कथा सुननी है हमें। बाकी अन्य भक्तों की किसी की भागवत कथा नहीं सुननी है, भले ही कितनी मधुर क्यों ना लगे सुनने में, लेकिन फिर भी नहीं सुननी है। इसके अलावा सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से देवी लीला सुनी तो वो श्रीमद् भागवतम के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हुए। सुखदेव गोस्वामी की खुद की कथा आती है कि वो पहले अपने घर से बाहर नहीं आना चाहते, माता के घर से। 16 साल की अवस्था में आए, जब कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि माया टच नहीं करेगी, तब वो बाहर निकले, लेकिन तुरंत कान दौड़े जंगल की ओर। और वो ब्रह्म ज्ञानी थे, पहले से उन्हें सारा ज्ञान था कि माया पकड़ लेगी, मैं नहीं इन चक्करों में फंसने वाला। तो वेद व्यास क्या करते हैं, अपने शिष्य को भेजते हैं और भागवतम के श्लोक का उच्चारण करते हैं। ओ बकी स्तन कालकूटम, ऐसी बकी, बकासुर की बहन बकी, तो जो कालकूट नमक विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उन्होंने उसको कृष्ण ने क्या किया, धात्री का पद दे दिया, अपनी माता का पद दे दिया। तो ऐसे कृष्ण की शरण कौन ग्रहण नहीं करेगा। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक सुना तो ये श्लोक कहाँ से पढ़ा आपने, कहाँ है? फिर आपके पिताजी से सुना था। आओ पिताजी से। तो पिताजी ने पूरी भागवतम उनको सुनाई और भगवान के शुद्ध भक्त बन गए शुद्ध भागवतम का पाठ करने से पहले नहीं थे। तो इसीलिए शुद्ध भागवतम का पाठ हमको करना चाहिए। इसके बाद प्रगत भक्तों की संगति करना, ये लेटेस्ट हमने पढ़ा था, भक्तों की संगति करना, संग करना। पहला पैराग्राफ पढ़िए, राम केशव प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बताया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि सड़क तक पहुंचने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त हैं, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप में इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी क्षमता नहीं कर सकता। ठीक है, हरि ठीक है। तो यहाँ पर भक्तों की संगति के बारे में बताया गया है कि हम ऐसे भक्तों को, जिन्होंने भागवतों को हृदय में ग्रहण किया है, तो ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करने मात्र से हमारी जितनी भौतिक इच्छाएं हैं, वो भौतिक इच्छाएं सारी चली जाएंगी। इसके बाद है भगवान नाम का संकीर्तन, नाम संकीर्तन, चैंटिंग, जप, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा बताई गई है। तो पहला पैराग्राफ पढ़िए, निकुंज विलासिनी माता जी इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। भगवान नाम का संकीर्तन। श्रीमद् भागवत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। देव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है
तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धावस्था प्राप्त कर ली है। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी परम पानी पुरुष पिलो। से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगीगण महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों को फल प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी निम्नतम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है यह पहले ही निश्चित हो चुका है। वे मुक्तात्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक ना हो। अतएव सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे कर्म ज्ञान तथा ज्ञान की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरा मान लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण के नाम कीर्तन में गुणगान किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कीर्तन करे तो मान लो उसने सारे कर्म ज्ञान योग की सारी परीक्षाएं पास कर ली हैं, सारे वेदों ज्ञान उसको ऑलरेडी है। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है पद्म पुराण में कहा गया है, तो ये पद्म पुराण का बहुत फेमस श्लोक है, जिसमें जो नाम है उसकी महिमा बताई गई है। ये श्लोक इस प्रकार है, आपने सुना होगा, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। इसका अनुवाद इस प्रकार है, इसके 6 लक्षण इसमें बताए गए हैं कि भगवान का जो नाम क्या है, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नत्व नाम है नाम नाम में नाम में कोई अंतर नहीं होता है, और पूर्णता है, पूर्ण है, शुद्ध है, और नित्यता में पवित्र नाम के भगवान के समान ही वो पूर्ण है, भौतिक कलमश से मुक्त रहता है। ये 6 लक्षण जो है इस पद्म पुराण के श्लोक में बताए गए हैं। और इसके बाद एक और श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखो हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अतः, कि ये जो नाम है अपनी अतः जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह पवित्र नाम का निरंतर निरपराध कीर्तन कर सकता है। दूसरे शब्दों में भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण भगवान के कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, वह जिससे शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके। भले ही उसकी इंद्रियां संपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इंद्रियां क्या होंगी, शुद्ध हो जाएंगी, अगर वो व्यक्ति जो है हरे नाम कीर्तन कर रहा है। उसको चैतन्य महाप्रभु है ना चेतु दर्पण मार्जनम का उदाहरण दे रहे हैं कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक दिया है कि अपने चित्त का दर्पण का मार्जन ये करने वाला है, इसीलिए सभी व्यक्ति को इस नाम दिव्य ध्वनि का कीर्तन करना चाहिए। ज्यों ही मनुष्य में रागन का भक्ति का विकास होता है, वह महामंत्र के पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है और उसी को अपना सब कुछ बना लेता है। इसके बाद लास्ट है मथुरावास। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था मथुरावास को भी, है ना। तो मथुरा में पद्म पुराण में मथुरा द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। अगर हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या होगा, भवबंधन की यात्रा में नहीं करनी पड़ेगी। किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। इस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। अतः इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है तो उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाती है। तो ये मथुरा वास का वर्णन है। तो इस तरह यहाँ पर जो 64 भक्ति के अंग हैं वो समाप्त होते हैं, जिसमें से जो 5 भक्ति के अंग है बहुत प्रमुख है। जो पंचांग भक्ति है, जिसका चैतन्य महाप्रभु बार बार वर्णन करते हैं, हमारे जीवन के लिए बेहद अत्यंत आवश्यक है। इसको हम याद रख सकते हैं, ABCDD। ABCDD। A फॉर एसोसिएशन भक्तों का संग, B फॉर भागवतम, C फॉर चैंटिंग कीर्तन, D फॉर DT वर्शिप अर्च वगैरह की सेवा, और D फॉर धाम धाम में जाना। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पहले 3 अंग थे, गुरु का आश्रय स्वीकार करना, दीक्षा शिक्षा ग्रहण करना, गुरु से दीक्षा लेना, तो ये 3 और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका पालन किए बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए इन 5 अंगों का अगले अध्याय में 13वें अध्याय में तीसरी बार वर्णन आता है। पहली बार वर्णन आया कि पहले हम इन 5 अंगों को डिस्कस कर चुके हैं। 30वां नंबर, 33वां नंबर, 54वां नंबर, 55वां नंबर और 56वां नंबर में इन 5 भक्ति अंगों को डिस्कस कर चुके हैं।
लेकिन फिर से उनको रिपीट किया गया 59, 60, 61, 62, 63 और 64। ये बार बार क्यों किया रहा है? क्योंकि अगर इन 5 अंगों के प्रति हम थोड़ी सी भी आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं तो क्या होता है, भाव के स्तर पर आसानी से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इन 5 भक्ति के अंग क्योंकि इतने प्रबल हैं, तो इनमें से एक भी अंग हम पालन ना करें और सोचें भक्ति में आगे बढ़ जाए हम, तो मुश्किल है। तो इसीलिए जो 13वां अध्याय है, इन भक्ति के 5 अंगों का और प्रबल रूप और गुण और उनका ग्लोरिफिकेशन और गुणगान रूप गोस्वामी के द्वारा किया गया। क्यों कर रहे हैं रूप गोस्वामी बार बार गुणगान? कि इसकी महत्ता बताने के लिए कम से कम इन 5 अंगों में से एक अंग को आपको अपना सब कुछ बना लेना है। तो जो दूसरा पैराग्राफ है पढ़िए, श्री रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चविग्रह पूजा के विषय में। सुनील दत्त प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यह यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केसी घाट वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी के से प्रकाशित हो रहा है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रह को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नित्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मदपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगे। आगे यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है, जो रूप गोस्वामी अर्च विग्रह की सेवा के बारे में बता रहे हैं और रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं। रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी भौतिक आसक्ति है, थोड़ा सा भी अगर भौतिक वस्तुओं से प्रेम है, तो आपको क्या नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। कहा कि वृंदावन ही जाना। अगर वृंदावन चले भी गए तो बिल्कुल यमुना के तट पर मत जाना। अगर यमुना के तट पर भी चले गए आप तो कृष्ण की तरफ आप बिल्कुल मत देखना। अगर आपने गलती से देख लिया तो सारी इच्छाएं आपकी, जितनी भौतिक इच्छाएं, वो कभी पूरी नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि अर्च विग्रह की विशेषता बता रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने मात्र से ये सारी चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं। इसीलिए हमें अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, या तो घर में करें या मंदिर में करें। सबसे पहले प्रीफर करें मंदिर में करें। अगर मंदिर बहुत दूर है तो फिर हम घर पर विग्रह रखकर उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन करनी हमें चाहिए, जरूर चाहिए अर्च विग्रह की सेवा। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के बारे में, श्रीमद् भागवतम श्रवण के बारे में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को पहले ही थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्म, आर्थिक विकास, मुक्ति के फलों की आकांक्षा में बुराई की गई है। और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम दसवें स्कंद के कृष्ण लीला विषय श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर गुजरेंगे। इसके बाद जो रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम श्रवण जो भक्ति का अंग है, पंचामुक्ति का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद मथुरा मंडल, उसके बाद नाम कीर्तन, अर्च विग्रह हो गया, भाव श्रवण हो गया और भक्तों का संग हो गया। उसके बाद नाम संकीर्तन के बारे में वैसे आता है, और उसके बाद मथुरा मंडल का लास्ट में वर्णन कर रहे हैं। तो इन सबको आप पढ़ सकते हो। ऑलरेडी हम दो बार इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और 111 पेज नंबर का जो लास्ट पैराग्राफ है, भक्ति विषयक इन कथनों में कभी कभी ऐसा लगता है, पढ़िए उसको। कौन पढ़ेंगे? महारानी माता जी।
और कोई पढ़ना चाह रहा है? ओके माता जी। इन कभी ऐसा लग सकता है कि निष्कर्ष अतिशोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशोक्ति होती नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, कुछ भक्तों की ऐसी स्थिति से फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, चारों कुमार मंदिर में अगुरु की गंध सूंघते ही भक्त बन गए थे। बिल्व मंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहां वे पूर्ण वैष्णव बन गए। अतएव ऐसे कथन ना तो अति रंजित हैं, ना ही कहानियां हैं। ये वास्तविक तथ्य हैं, किंतु कुछ एक भक्तों के लिए सही हैं और सबों पर अनिवार्यतः लागू नहीं होते। यदि ये कथन अति रंजित लगे तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावनामृत के नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में है, उसके लिए ये वर्णित फल असामान्य नहीं है। कुछ विद्वानों ठीक है। सो यहाँ पर गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि हो सकता है, कोई सोच सकता है कि ये तो कोई अति संयुक्त हो गई कि इतना सा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा फल मिलेगा उनको, है ना, थोड़ा धाम वास करेंगे सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो कई बार मन में प्रश्न आता है कि ये तो बहुत बढ़ चढ़ के बता दिया रूप गोस्वामी ने, है, कोई हजम डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी इसको क्लियर कर रहे हैं कि कोई सोच सकता है कि अति संयुक्ति है, बट ऐसा नहीं है। और रूप गोस्वामी उदाहरण भी दे रहे हैं। किनका उदाहरण दे रहे हैं? चतुष कुमारों का, कि उन्होंने क्या किया, वैकुंठ में जाकर केवल अगरू तुलसी की सुगंध को सूंघा नाकों से, केवल इतना करने मात्र से उनके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, वो शुद्ध भक्त बन गए। केवल इतना किया था। तो ऐसा नहीं है ये कोई मनगढ़ंत बात है, ऐसे साक्षात उदाहरण भी हैं कि केवल उन्होंने इन पंचांग भक्ति के अंगों में से एक अंग का पालन किया और वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और उसके बाद बिलमन ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपने सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए। तो जैसे उन्हें कृष्ण के बारे में सुना कि कृष्ण इतने सुंदर है ना। और भी है, जैसे हम देखते हैं कि रामानुचार्य के एक शिष्य बाद में हुए, तो वो एक भगवान की यात्रा निकल रही थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो भगवान की यात्रा निकल रही थी, तो वो भगवान को ना देख के एक स्त्री की तरफ देख रहे थे। तो रामानुचार्य ने देखा कैसा व्यक्ति, भगवान की यात्रा निकल रही है, वो स्त्री को देख रहा है। तो उनसे मिलने गए कि आप उनको क्यों देख रहे हो, क्योंकि उनकी आंखें बहुत सुंदर है। तो रामानुचार्य ने बोला कि अच्छा, मैं अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाऊंगा जिसकी आंखें अगर उससे भी सुंदर है, तो मुझसे प्रेम करोगे? हाँ, बिल्कुल करूंगा। तो फिर रंगनाथ जी के पास लेकर आए, रंगनाथ जी से उन्हें विशेष प्रार्थना की और रंगनाथ जी ने कृपावश उनको ऐसे दर्शन दिए कि उनकी आंखें और ज्यादा सुंदर लगी। उसके बाद वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं कि उन्होंने थोड़ा सा भक्ति का पालन किया इन पंचांग भक्ति में से, और उन्हें ऐसा परिणाम उसका मिला। तो ऐसा नहीं सोचना हमको अति संयुक्ति है, नहीं ऐसा, लेकिन वो क्लियर करें ऐसा सबके साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इसके बाद जो है अभी वर्णाश्रम, जो ज्ञान वैराग्य है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अलग अलग प्रकार के आदेश हमें आदेश शास्त्रों में दिए जाते हैं। तो इन सब का पालन करना क्या वो भक्ति है या नहीं है, वो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी 14वें अध्याय में और जो लास्ट के 2 पैराग्राफ हैं उसमें बताएंगे। ये जो लास्ट के 2 पैराग्राफ हैं ये 14वें अध्याय में ऐड हो चुके हैं, आई थिंक नई पुस्तकों में, ये पुरानी पुस्तकों में अभी अलग अलग है। तो अभी था कि भक्ति क्या है, अभी जो वर्णन आ रहा है वो उसमें प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि वो दिखने में हो सकता है भक्ति लगे आपको, लेकिन वो भक्ति नहीं है। वो चीज क्लियर जो रूप गोस्वामी आगे के श्लोक में कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में जो ज्ञान और वैराग्य है, जो नहीं, इसमें तर्क के बारे में चर्चा की जा रही है। ज्ञान वैराग्य जो है वो आगे आएगा। तो पढ़िए, कुछ विद्वानों का तर्क है। सुनील दत्त प्रभु, बाकी लोग भी हाथ खड़े कर सकते हैं, सबका नंबर आएगा पढ़ने के लिए। सुनील दत्त प्रभु पढ़िए। कौन सा प्रभु जी? कुछ विद्वानों का तर्क है।
112 नंबर पेज। जी प्रभु जी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, किंतु आचार्यों को यह तर्क मान्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार की वर्णना रामानंद राय की से भक्ति के कर्मिक विकास के विषय में बातें करते हुए की है। जब रामन राय ने वर्णाश्रम के धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की यह प्रगति केवल ब्रह्म है, इससे भी अधिक ऊंचा एक और सिद्धांत है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य के उत्थान। ठीक है, बस यहीं तक। तो यहाँ पर जो है वर्णाश्रम का बताया गया है कि वर्णाश्रम का पालन करना वो भक्ति का अंग नहीं है। वो दिखने में लग सकता है लेकिन वास्तव में भक्ति का अंग नहीं है। तो क्या करें, उसको ना करें, फिर छोड़ दें उसको, है ना। तो उसका वर्णन जो है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अगर खाली भक्ति करें वर्णाश्रम छोड़ दें तो इसका आंसर जो है अगले पैराग्राफ में भगवान के द्वारा दिया गया है। तो जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग उत्पन्न नहीं कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियमों का कर्तव्यों को संपन्न करे। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम के नियमित रूप अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है। ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्तुति की गई है जिन्होंने कृष्ण भावना से विकसित नहीं किया है। वस्तुतः शास्त्रों में संस्था ये सारे कार्य कृष्ण भावना तक ले जाने के लिए हैं, किंतु जिसने पहले से ही कृष्ण के लिए सजात अनुराग विकसित कर लिया है उसे शास्त्र द्वारा नियमित कर्तव्य को नहीं करना है। तो अगर हमारे हृदय में पूरा वो भाव और राग अनुराग भक्ति के स्तर तक पहुंच चुके हैं तो हमें वर्णाश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल्दो वो भक्ति का अंग नहीं है लेकिन फिर भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भक्ति की उन्नति के लिए, भक्ति में जाने के लिए हमें उनका पालन करना है। तो हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी हमारा जो अनुराग है भगवान के प्रति वो आया नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, इसलिए प्रभुपाद जी जो उनके शिष्य थे किचन में कुकिंग कर रहे थे, भगवान के लिए भोग बना रहे थे। तो प्रभुपाद जी चले गए, क्या चल रहा है, क्या बना रहे हो? प्रभुपाद जी भगवान के लिए बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसमें से एक पीस उठाया और खा लिया। तो जो डिवोटी थे, प्रभुपाद जी ऑफर नहीं, इट्स नॉट ऑफर्ड। तो प्रभुपाद ने कहा इट्स ओके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल प्रभुपाद ने एक बार किया, तो प्रभुपाद ऐसा कर सकते हैं। तो कई बार रागानु का भक्ति के स्तर पर जाने के बाद हमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं करने पड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी साख्य भाव में निभा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ठीक है, कृष्ण को अच्छा लगता है अगर वो भी भक्तों को झूठा खाते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो राग अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। जो राग जैसे हम साख्य भाव में देखते हैं, उनके जो ग्वाल वाल हैं उनके में तो भगवान उनका झूठा खा देते हैं, हमारा झूठा नहीं खाएंगे। तो हमें जो वैदिक आदेश है वैदिक साधना भक्ति, इसीलिए ये क्या है, वैदिक साधना भक्ति, उसके बाद आएगी रागानुगा साधना भक्ति। तो अभी हम वैदिक साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो हमें भोग कैसे लगाना है, जो सारे नियम प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए हैं। तो उसके बाद जाके हम फिर सारे नियम कानून वर्णाश्रम के सारे नियम तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आचार्य तोड़ते नहीं है। प्रभुपाद जी उस स्तर पर थे लेकिन फिर भी उन्होंने प्रिंसिपल सेट करने के लिए, सिद्धांत स्थापित करने के लिए, हमें दिखाने के लिए सारे सिद्धांतों, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। लेकिन कई बार, एक दो बार प्रभुपाद ने ऐसा किया था। जिस प्रकार एक बार इंद्र जो गलती हो गई, उससे क्षमा मांगने कृष्ण के पास आया सभी गाय को लेकर। तो सभी जो देवी देवता है, भगवान की पूजा चल रही है, अभिषेक कर रहे हैं, और जो बाल वाले देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये सारे लोग कृष्ण को इतना भाव क्यों दे रहे हैं, क्या हो गया, ऐसा क्या है कृष्ण में। तो एक ग्वाल वाला देखता है तो कृष्ण की पूजा चल रही है, और वो जाकर कृष्ण के साथ कंधे बात ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। वो देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये लोग क्यों क्या कर रहे हैं। और कृष्ण के पंख पे थोड़ा धूल लगी थी, उसको सेट करते, भगवान की पूजा चल रही है, वो ग्वाल क्या ऐसे कर रहे हैं। तो जो ग्वाल बाल है साथ के रूप में वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी क्या है वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, क्या पूजा अर्चना कर रहे हैं वैदिक नीति के अनुसार, वैदिक भक्ति के अनुसार। देवी देवता सोच सकते हैं क्या स्तर है भक्तों का कि भगवान के साथ ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उस स्तर पर जाकर हम ये सारे कार्य कर सकते हैं, है ना, अभी नहीं कर सकते हमने। तो ये फर्क है। और उसके बाद 14वें चैप्टर भी इसी कंटिन्यूएशन है, भक्ति की पात्रता, कि क्या क्या चीज भक्ति नहीं है।
उसमें बताया गया है। तो इसके बाद जो ज्ञान और वैराग्य है उसका वर्णन आ रहा है, और ये जो वर्णन है लगभग 4 पैराग्राफ में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भागवतम में कहते हैं। इसमें पूरा ज्ञान और वैराग्य का वर्णन इसमें दे रखा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रवेशा योग योगिता ईशत प्रथमम एवेति नागतम उचितम ततो। तो ज्ञान वैराग्य जो है भक्ति का अंग नहीं है। पढ़िए, कुछ विद्वानों की संस्कृति है। निकुंज विलासिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति की पात्रता। कुछ विद्वानों की संस्तुति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किंतु वास्तविक यह नहीं है। वस्तुतः ज्ञान या त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावनामृत में पाप जमाने के लिए अनुकूल होता है, भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिया जाए, किंतु अंततः उसको उनका तिरस्कार करना पड़ सकता है, क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अधिक और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि शुरुआत में पांव जमाने के लिए हम इनको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो भक्ति के अंग नहीं है। अभी तक हमने 64 अंग भक्ति के अंग पढ़े, उसमें कहीं आपने ज्ञान और वैराग्य को देखा भक्ति का अंग? वो भक्ति अंग नहीं है, वो भक्ति में सहायक है, लेकिन भक्ति के अंग नहीं है। जिस प्रकार हम गजेंद्र में देखते हैं, कोई ज्ञान नहीं था, कुब्जा में कोई वैराग्य नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें भक्ति मिली। और दूसरे पैराग्राफ जो है उसमें बताया गया है कि उसका जो स्वभाव है कि वे विद्या भगवान के प्रेम भक्ति करने के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः कृष्ण भावना अर्थात स्वयं भक्ति में जीवन प्रगति करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति परम है, यह कार्य और कारण दोनों है। तो इसका कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं ज्ञान से भक्ति मिल जाएगी, वैराग्य से भक्ति मिल जाएगी। ये खुद अपने चीज का क्या है, वो खुद कारण है। तो उसके बाद है, इसकी पुष्टि भगवत्ता में की गई है, मुझे भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, सॉरी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भक्त्या में जानाति, कि केवल जो मेरा भक्त है वही मुझे समझ सकते हैं। ज्ञानी लोग भक्तियों की अपेक्षा करते हैं और दार्शनिक खोज में अन्यों को परास्त करने के प्रयास मात्र में वे भक्ति भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। वो दार्शनिक ज्ञान में करते हैं। जिस प्रकार हम उदाहरण देखते हैं कि ज्ञानी लोग, एक बार रूप नारायण पंडित पूरा विजय पात्र लेकर, सबके साइन लेकर, मैं विजय हूँ, विश्व विजयी व्यक्ति कहाँ आया? रूप सनातन गोस्वामी के पास आया। उसने सुना था कि रूप गोस्वामी परम ज्ञानी है, अगर मैंने उनको हरा दिया तो फिर मैं सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा, मैं विश्व विजयी हूँ। तो रूप और सनातन गोस्वामी ने क्या किया? उनको मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है चीजों वेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि साइन करके दो मुझे। आप हार गए, उन्होंने साइन कर दी, ठीक है हम हार गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने इन चीजों में समय नहीं दिया। लेकिन आगे कौन गए? जीव गोस्वामी मिल गए उनको। और जीव गोस्वामी उनके शिष्य हैं। अब शिष्य अपने गुरु की ऐसे बदनामी कैसे सहन कर लेगा? जीव गोस्वामी ने बोला कि नहीं नहीं, कौन सा साइन, ये कोई साइन नहीं, आप पहले मुझे हरा के दिखाओ, मैं उनका शिष्य हूँ। अगर आपने शिष्य को हरा दिया फिर आगे गुरु की बात आएगी। और जीव गोस्वामी उनको बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। लेकिन जब रूप गोस्वामी को पता पड़ता है कि जीव गोस्वामी ने इस तरह कार्य किया है, तो उन्होंने उनको दंड दिया कि आप यहाँ पर वृंदावन रहने के योग्य नहीं हो। कि ये क्या है? ये शुष्क ज्ञान है। जो शुष्क ज्ञानी है उसको वृंदावन में नहीं रहना है। यहाँ पे 3 अवस्था में रहना होता है। उसके बाद जीव उस समय चले जाते हैं, और बाद में फिर जीव गोस्वामी को सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि उनको लेकर आओ, जीवित है वापस लेकर आ जाए। तो हम देखते हैं कि हमें शुष्क ज्ञान के पीछे नहीं भागना है, इसमें समय व्यर्थ हमें नहीं गंवाना चाहिए। तो सतर्क रहना चाहिए कि मैं डिबेट वगैरह में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम इतना डिबेट में घुस जाते हैं, इतना घंटों घंटों नए लोगों के साथ डिबेट करते रहते हैं, इसका कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचता, वो कभी भक्त नहीं बनता। वो सारा समय हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ गवा रहे हैं। उसका भक्ति के अनुकूल वो कार्य नहीं है। उसके बाद देवानंद पंडित का प्रभाव, जो श्रीमद् भागवतम में कृत्रिम वैराग्य का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार एक देवानंद पंडित चैतन्य लीला में आते हैं, तो उन पर ज्ञान का प्रभाव था,
भक्ति कर रहे थे लेकिन ज्ञान का प्रभाव ज्यादा था। तो एक बार क्या हुआ, कथा में शिवास पंडित जो है मूर्छित हो गए, भाव में आ गए। तो देवानंद पंडित ने सोचा कि ये क्या मूर्खता है, तो उन्होंने उनको बाहर करवा दिया, पैर पकड़ के बाहर खिंचवा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, देवानंद के अंदर घुस कर शिव भागवतम को मारने लगे कि प्रवचन के दौरान। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला उनको कि आप क्या कर रहे हो, एक हाथ से आप प्रवचन करते समय एक हाथ में आपके भागवतम है और एक हाथ से प्रणाम कर रहे हो, आप एक हाथ से क्या सर्व करके किसी को मार रहे हो। तो ऐसा आप कर रहे हो क्योंकि आपने ज्ञान को प्रोमिनेंट दे रखा है। तो इसीलिए जैसे हमने शुद्ध भक्ति परिभाषा में पढ़ी थी, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ज्ञान से ढका नहीं होना चाहिए। हम ज्ञान ले सकते हैं भक्ति के अनुकूल के लिए, लेकिन वो भक्ति का अंग नहीं है। तो ये हमें सतर्क रहना चाहिए। तो ये ज्ञान और वैराग्य का यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य गुण भक्ति में प्रगति के लिए आवश्यक है। ज्ञान और वैराग्य के बिना व्यक्ति भौतिक शरीर से आसक्त बना रहेगा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपितु तो शरीर के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति बनाए रखेगा। तो ये भक्ति में आवश्यक है, ज्ञान वैराग्य में चाहिए, लेकिन वो भक्ति के अंग नहीं है, वो कवर ना हो जाए उनसे भक्ति, इनका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है आगे पढ़िए श्रीमद् भागवत, इससे आगे उद्धव को उपदेश देते हुए कौन पढ़ेगा? सब थक गए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन सा पढ़ना प्रभु जी प्यारा? इसी 114 पेज नंबर पे, इसी के आगे। अच्छा, इसी के उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, हे मित्र, मेरे भक्तों को सकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग्य, योगाभ्यास, दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन भक्तों को सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, फिर भी वे मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। यदि कोई भक्त किसी भौतिक लाभ की यथा स्वर्ग प्राप्ति या कोई आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करता भी है, तो मेरी अहौत की कृपा से उसकी इच्छाएं सरलता से पूरी हो जाती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या है, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सारी इच्छाएं जो हमारी पूरी हो जाएंगी। मेरे भक्तों को सकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुसार वैराग्य, योगाभ्यास, दान, अन्य पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो उनको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो गोस्वामी यहाँ पे क्या करें, सकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, अन्य समस्त पुण्य कर्मों के फल किससे प्राप्त हो जाएंगे? भक्तों से। वस्तु ऐसा भक्ति जो कृष्ण भावना विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग में लिप्त रहता है, प्रामाणिक गुरु के अनुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र छुटकारा पा लेगा। तो अगर हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं हैं भी, तो भी अगर हम गुरु के आदेश अनुसार भक्ति कर रहे हैं तो सारी इच्छाएं चली जाएंगी। तो ये श्लोक एश्योरेंस देते हैं कि ऊपर के श्लोक के लिए। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी संतुष्टि है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त न होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग वस्तु को गाहे समझे। उदाहरण भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपनी स्वानेन्द्रियों की तुष्टि के लिए शुद्ध स्वाद व्यंजन चाहता है। अतएव इस दिशा में अपनी जीव की नहीं, अपितु तो कृष्ण की तुष्टि के लिए स्वाद व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। तब यह वैराग्य है। व्यंजन बनाए जाए, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित न किया जाए तो उन्हें भोजनार्थ ग्रहण न किया जाए। ऐसी किसी भी वस्तु को अर्पित न की गई प्रत्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है। ऐसे वैराग्य से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है। उसके बाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। केवल भक्ति योग का उदाहरण इसमें बताया गया है कि भक्ति योग का पालन करेंगे तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कृष्ण को अच्छा क्यों? क्योंकि हमको खाने होते हैं ना, कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसी भावना है, अगर हम जिह्वा को कंट्रोल करना भी चाहते हैं, तो भी कम से कम
अगर आपको खाना भी है तो कम से कम भोग लगाएं, लेकिन उससे आगे स्तर क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग लगाएं, जिससे हम जिह्वा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य, जो वैराग्य है उसका वर्णन यहाँ पर बताया गया कि युक्त वैराग्य क्या होता है और फल्गु वैराग्य क्या होता है। पढ़िए आगे। रामकृष्ण प्रभु। आवाज नहीं आ रही है सुबह। हाँ, प्रत्येक वस्तु भौतिक वस्तुओं से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तपस्या करें, ये वाला पढ़ना प्रभु जी। हाँ जी। हाँ, प्रत्येक भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करें, किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतएव उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहां भक्ति से रहित इस तरह की कृत्रिम वैराग्य अपनाकर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भव कलमश के प्रति आकृष्ट हो गया। आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैरागी हैं जो कहने को सन्यासी बन जाते हैं और ऊपर से दावा करते हैं कि दावा करते हैं कि आत्मा सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है। इस तरह वे भौतिक जगत त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं, किंतु भक्ति तक न पहुंच सकने के कारण वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और पुनः परोपकार या राजनीतिक संघर्ष जैसे भौतिक कार्य में लौट आते हैं। तथाकथित सन्यासियों के ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त हैं जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया, किंतु पुनः वे शरीर भौतिक जगत में आ गए, किंतु वे वास्तव में भगवान के चरणार बिंदों के शरण नहीं खोज रहे थे। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? फल्गु वैराग्य का। फल्गु वैराग्य कि उन्होंने त्याग दिया, लेकिन जैसे हम देखते हैं कई सारे साधु हैं जो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, अभी हम देख रहे हैं, या कुछ और बन जाते हैं। ये सब किसका उदाहरण है? फल्गु वैराग्य का। उन्होंने ऐसी परिस्थिति में वैराग्य किया कि उसको ज्यादा लंबे समय तक पालन नहीं कर पाए, है ना। ये फल्गु नाम कहाँ से आया है, किसी को पता है? तो फल्गु नाम की एक नदी है बिहार में, किसने देखी है वो? तो फल्गु नाम की एक नदी है, मतलब कि नदी है लेकिन पानी नहीं है वहां पर। पानी कहाँ है? जमीन के नीचे बहता है, उसके ऊपर जमीन है। तो फल्गु मतलब दिखावटी है, नहीं वास्तव में है भी नहीं भी। ये फल्गु वैराग्य वहां से आया है। तो इसीलिए उसके बाद जो भक्ति सिद्धांत महाराज है, उन्होंने युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल दिया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग क्या करें? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब कि हम हर चीज का त्याग नहीं करते। हम क्या करते हैं? उस चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। प्रभुपाद जी अगले जो पैराग्राफ है उसमें बता रहे हैं, हमारे पास समय कम है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं उसको। तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो टाइपराइटर है, जो भी चीज है, टेप रिकॉर्डर है, इन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। इनको हमने त्यागा नहीं है। अगर हम किसी चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तो हमें उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक बार रिपोर्टर से कहते हैं कि रिपोर्टर पूछता है कि आप इतना पैसा क्यों वेस्ट करो कृष्ण की सेवा में? तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम सारा दुनिया का पैसा भी दोगे तो हम उस सारे दुनिया के पैसे को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन आप दोगे नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ भी लाओ आप, हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। और प्रभुपाद जी उसको स्वीकार करते थे। कोई व्यक्ति हृदय से कुछ भी लेके आता था। एक बार प्रभुपाद जी एक क्वार्टर में रहते थे, एक व्यक्ति टॉयलेट पेपर लेकर आया और उसने जाकर टॉयलेट में लगा दिया। प्रभुपाद ने उसको भी स्वीकार किया। तो कोई भी वस्तु ला रहा है भगवान की सेवा के लिए, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। यह युक्त वैराग्य। लेकिन इस युक्त वैराग्य सिद्धांत का पालन करने के लिए हमें गाइडेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि कई बार हम इतना मैच्योर नहीं है कि हमें नहीं पता कि इस चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, या कैसे लगा सकते हैं। तो इसीलिए अपने शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, उनकी प्रॉपर गाइडेंस में ही अगर हम ऐसा कुछ चीज अपने परिवर्तन ला रहे हैं जो थोड़ा सा हटके है, तो हमें पूछ लेना चाहिए। जैसे कई बार हम युक्त वैराग्य के नाम पर बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे मान लो ना, हमें अच्छी गाड़ी खरीदेंगे और उससे हम मंदिर जाया करेंगे। तो गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन मंदिर जाते हैं हफ्ते में 1 दिन, 6 दिन हम कहीं और जाते हैं गाड़ी से, है ना। तो किस प्रकार उसका हम युक्त वैराग्य पालन कर रहे हैं, हमें बहुत ध्यानपूर्वक उसको समझना चाहिए। युक्त वैराग्य के नाम पर हम कुछ और ही कर रहे होते हैं।
है ना, कि भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम ये करते हैं, हम जॉब है, हम अच्छा जो कुछ बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं। इसीलिए हम इतने मैच्योर नहीं है, तो हमें गाइडेंस की आवश्यकता है कि किस चीज को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसी दुनिया की कोई वस्तु नहीं है जिसको हम भगवान की सेवा नहीं लगा सकते, लेकिन गाइडेंस चाहिए, सिवाय ईर्ष्या के। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जिसको हम भगवान की सेवा नहीं लगा सकते, उसको छोड़ के काम क्रोध हर चीज को भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, लेकिन गाइडेंस। तो ये रहा फल्गु वैराग्य या ज्ञान वैराग्य का वर्णन, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। और इसके बाद है कृष्ण भावना व्यक्ति को स्वभावतः शुद्ध होने के कारण मन अथवा कर्म की किसी अन्य विशुद्धिकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती है। कृष्ण भावना में उच्च पद को पहले से ही समस्त सद्गुणों से युक्त होता है और योग विधि के बतलाए गए यम नियमों का पालन करता है। ऐसे नियमों का पालन भक्त स्वतः करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अहिंसा का गुण है, जो सद्गुण माना जाता है। भक्त स्वभाव से अहिंसक होता है, अतएव उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है वो अहिंसा जो है उसके बारे में आ रहा है कि अगर हमें अहिंसा भी अलग से पालन करने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो अहिंसा का गुण जो है अपने आप हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। सत्य है, आदि है, तो उनका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद ऐसे अन्य भी अनेक दृष्टांत जिसमें देखा जाता है कृष्ण भावना के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। इसमें देवताओं के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हुए रहते हैं। जो लोग जानबूझकर शाकाहारी अहिंसक बनने का प्रयास करते हैं, भले ही भौतिक दृष्टि में सद्गुणों से युक्त हों, किंतु ये गुण उनके भक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। चाहे कोई शाकाहारी भी है, जरूरी नहीं भक्त हो जाए। हाँ, उसमें भक्ति में अनुकूल होगा, लेकिन एक बार जब भक्ति करना शुरू कर दिया तो सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे, उनको अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद स्कंद पुराण में नारद मुनि उदाहरण देते हैं कि व्याध का एक महान भक्त बन गया कि वो चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था, है ना। पहले क्या है, पशुओं को मारता था, उनको जिंदा इस तड़पती अवस्था में छोड़ता था, लेकिन जब भक्ति करना स्टार्ट किया उन्होंने, तो क्या है, चींटी तक को मारना छोड़ दिया। तो ये जो अहिंसा का गुण है, ये अपने आप आपके अंदर विकसित होगा अगर आप भक्ति करते हैं तो। इसके बाद जो रूप गोस्वामी है 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, और जो नवदा भक्ति उनका वर्णन कर रहे हैं, और उसको 2 प्रकार से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एकांग भक्ति और अनेकांग भक्ति। कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक भक्ति के अंग का पालन किया और वो अपने भक्ति में श्रेष्ठ हुए, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनेक अंगों का पालन किया। नवदा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्म निवेदनम। तो इसमें जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि सर्वसर्पित करना, इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि इनमें से कोई भी एक का भी पालन करे तो निस्संदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उदाहरण, एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है, दूसरी की भगवान कीर्तन में है, तो दोनों का ही उनका भक्ति वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। चाहे हम श्रवण करें चाहे कीर्तन करें, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद रूप को उदाहरण दे रहे हैं एकांग भक्ति के, कि किन किन लोगों ने इन नवदा भक्ति का पालन किया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। राजा परीक्षित ने श्रवण मात्र से, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन करके, प्रहलाद महाराज ने स्मरण करके, लक्ष्मी जी चरण कमलों की सेवा, राजा प्रथु पूजा अर्चन करके, अक्रूर वंदना करके, हनुमान जी दास रस में सेवा करके, अक्रूर वंदना के लिए हनुमान जी ये अर्जुन कृष्ण को सखा बनकर, और बलि महाराज अपना सर्वस्व आत्मनिवेदन के रूप में एक एक भक्ति के अंग पालन करके अपने जीवन को उन्होंने सार्थक बनाया। तो ये हुआ एकांग भक्ति का पालन। इसके बाद प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे अनेकांग अंग, अनेक भक्ति के अंगों का पालन किया उन्होंने। जो है कौन है वो? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ने क्या, कई सारे भक्ति गुणों का उन्होंने पालन किया था। अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण को में एकाग्र किया, मंदिर को साफ करते थे, कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं श्रवण करने में लगा दिया, आंखों से दर्शन करते थे, है ना। और महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्ति की है और अन्य किसी शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तब फूलों को सूंघने में, अपने अथनों को कृष्ण को प्रसाद खाने में जीव को सदुपयोग किया और अर्चा वगैरह की सेवा की। तो इस तरह उन्होंने अनेकांग भक्ति का पालन किया। और लास्ट में गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों, वैदिक भक्ति को आचार्य गण
राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। ये लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट्स है कि क्यों ऐश्वर्य कहते हैं, क्योंकि जो हम कृष्ण को जो पूजा कर रहे हैं वो ऐश्वर्य भाव में कर रहे हैं, कृष्ण को राजा मानकर और राधा रानी को रानी मानकर। इस प्रकार नारायण लक्ष्मी की पूजा करती है। हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में भी जो राधा कृष्ण की जो सेवा की जाती है, वो राधा कृष्ण की सेवा हम नारायण लक्ष्मी के मंत्रों का यूज करके करते हैं, मतलब ऐश्वर्य भाव से हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा केवल भाव भक्ति में ही पॉसिबल है। पंचरात्र विधि से राधा कृष्ण की सेवा नहीं होती, भागवत विधि से होती है, खाली श्रवण कीर्तन से। इसलिए हम क्या करते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा हम ऐश्वर्य भाव में करते हैं, नारायण लक्ष्मी के मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ कि इन चीजों की आवश्यकता हमको नहीं है। ये भक्ति के अंग लग सकते हैं, ज्ञान वैराग्य अहिंसा इत्यादि, लेकिन ये भक्ति में सहायक है, लेकिन भक्ति के अंग नहीं है। लगता है भक्ति के अंग है, भक्ति का नहीं। ये तो भक्ति की पात्रता का वर्णन यहाँ पर हुआ, और हमने भक्ति के 64 अंगों का पालन कैसे करना है, एक एक अंग को हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया। और उसके बाद जो पंचांग भक्ति है बहुत विशेष रूप से है, 3 बार उसका डिस्कशन हमने किया, क्योंकि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हमने चर्चा किया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भक्ति देखने में लगता है, लेकिन वास्तव में भक्ति वो नहीं है। जैसे ज्ञान वैराग्य है, अहिंसा है, तो इनका पालन हमको करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक तो पूछ सकते हैं। तो कल हम चर्चा करेंगे रागानुगा साधना भक्ति। आराध्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन चैप्टर 11 से था, वो लिखा हुआ है पेज नंबर 96 में नीचे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि 5 पांडव धर्मात्मा है तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है। इसका मीनिंग थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, एक सेकंड। यदि ये कष्ट ने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी परमवित विश्व तक उन कष्टों का स्मरण कभी कभी वैश्विक बनते, उन्हें आश्चर्य होता कि पांडव धर्मात्मा है। कि लक्ष्मी का एक्सपेंशन है, एक तरह से कृष्ण शक्ति है उनकी। तो आश्चर्य से होता है कि वो भगवान के भक्त है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। लेकिन इसलिए आ रहे हैं कि वो अपने भक्तों को दिखाना चाहते हैं, उनका गुणगान करना चाहते हैं कि भक्त कितनी भी कैसी परिस्थिति आए, लेकिन फिर भी वो भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ता। तो उनका गुणगान करने के लिए सारी चीजें हो रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है कि आपको क्या करना है। जो पंचांग भक्ति के अंग हमने डिस्कस किए 3-3 बार, तो आप में से उसमें से किसी एक अंग को चुनना है और उसके बारे में क्या लिखना है कि उस गतिविधि के क्या लाभ है और क्या क्या परिणाम होंगे। आप बुक से देख सकते हो। और अगर इसके तिरस्कार के परिणाम, अगर इसको हम नहीं करते हैं तो क्या क्या हमारे जीवन में नुकसान होंगे, उनको लिख सकते हो। मैं आपको पोस्ट कर दूंगा कि क्या क्या चीज आपको लिखनी है। भक्ति का अंग एक आपको चूज करना है पंचांग भक्ति में से। पंचांग भक्ति कौन कौन सी है? एसोसिएशन भक्तों का अंग, बी भागवत श्रवण, सी फॉर चैंटिंग कीर्तन, डी फॉर धामवास और डीटी वर्शिप। इन 5 अंगों में से आप एक अंग चूज कर सकते हो। उसके जो भी 4 चीजें हैं वो लिखनी है। गतिविधि के लाभ लिखने हैं, क्या परिणाम दुष्परिणाम होंगे इनके, इस साधन के अभ्यास एवं पालन में जो चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं और उनका समाधान। तो कुछ पॉइंट्स आप लिखकर लाने में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन भक्ति का अंग आप अपने आप चूज कर सकते हो, उस पर आप लिख सकते हो कुछ पॉइंट। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है लास्ट टाइम?